क्वेश्चन 3 में कहता है कि लॉग हमें गिवन है 3.177 की वैल्यू जो वो ये है 0.5019। तो हमें ये फाइंड करना है। एक्चुअली वो हमें ये कहना चाहता है कि हमने टेबल को यूज किए बगैर ही इनकी वैल्यूज वो फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स देखें, जब भी हमें किसी नंबर का लॉग फाइंड करना होता है ना, हमें उसकी दो चीजें ही फाइंड करनी होती है, एक उसका करेक्टरिस्टिक और दूसरे नंबर पे उसका मेंटीसा। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन प्रीवियस वाला एक पार्ट रहने दिया है, रेज नहीं किया। हमने यहाँ पर यही काम किया था ना कि 0.000354 का हमें जब लॉग फाइंड करना था, हमने करेक्टरिस्टिक भी फाइंड किया, मेंटीसा भी फाइंड किया और उन दोनों को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। जो ही हमने ऐड किया तो पहले देखें, पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक और पॉइंट के साथ जो आगे वाला हिस्सा ये सारा मेंटीसा है। तो अब हमें उसने ये चीज गिवन कर दी है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो जीरो है, ये इस नंबर का जिसका उसने लॉग हमें दिया, ये उसका करेक्टरिस्टिक है और ये पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है ये उसका मेंटीसा है। तो हमें यहाँ पर भी तो यही काम करना है ना कि जिस नंबर का भी हमें लॉग फाइंड करना है, उसकी दो चीजें हमें यहाँ से फाइंड करनी होती हैं। नंबर 1 पे है उसका करेक्टरिस्टिक एंड सेकंड वन इज मेंटीसा। तो स्टूडेंट्स देखें, करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट इसका लास्ट पे है, तो करेक्टरिस्टिक यहाँ से आ जाएगा सिंपली 3 प्लस का, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट जो है ये राइट साइड पे है। तो अब देखें, मैंने आपको बताया भी दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि जब हम किसी नंबर का मेंटीसा फाइंड करेंगे तो उसको पॉइंट के बगैर लिखेंगे, और पॉइंट के बगैर लिखने के लिए हमें यहाँ पर देखें तो इसमें पहले से ही पॉइंट नहीं है। तो जब हम इसको पॉइंट के बगैर लिखेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 3177, और पहले दो नंबर को मिलाकर जो नंबर बनेगा उसको हम नेक्स्ट नंबर से चेक करेंगे, फिर उसी लाइन में डिफरेंस वाले कॉलम में 7 के नीचे चेक करेंगे। तो मुझे देखें, यहाँ से जब मैं इस जो गिवन है इसको देखता हूँ, अगर मैं इसको भी पॉइंट के बगैर लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी तो यही आता है ना, 3177। तो जो मेंटीसा इसका होगा वही मेंटीसा इसका होगा। मतलब मेंटीसा चेंज नहीं हो रहा, जस्ट चेंज आ रहा है तो वो करेक्टरिस्टिक में आ रहा है, और वो इस पार्ट में करेक्टरिस्टिक 3 है। 3177 विदाउट पॉइंट ये आ रहा था, 3177 विदाउट पॉइंट ये आ रहा है। जो मेंटीसा इसका होगा मींस 0.5019 जो है इसका मेंटीसा है, तो इसका मेंटीसा भी वही आएगा, तो ये आ जाएगा 5.5019। तो सिंपली हमें इसकी वैल्यू जो है वो बड़ा इजीली मिल गई है। 3177 इज इक्वल टू, पहले इसका करेक्टरिस्टिक फिर आएगा हमारे पास मेंटीसा, दोनों को हमने ऐड किया है। सिमिलरली दूसरे पार्ट में भी देखें, हमें जब इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो करेक्टरिस्टिक तो चेंज होगा। यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है प्लस का, ये लेकिन यहाँ पर भी मेंटीसा जब हम फाइंड करने लगते हैं ना, तो देखते हैं कि पॉइंट के बगैर जो नंबर लिखते हैं दोबारा वही आ जाता है। तो इट मींस हर पार्ट में मेंटीसा वही है, जस्ट करेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मैं यहाँ पर भी बगैर किसी टेबल के, कैलकुलेटर के, इसका मेंटीसा जब वो लिख देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम था। तो यहाँ से log 31.77 की वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.5019। बिल्कुल ऐसा ही थर्ड पार्ट में है, यहाँ से करेक्टरिस्टिक चेंज होना है, जस्ट रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आएगा। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट हैं और डेसिमल पॉइंट भी लेफ्ट साइड होने की वजह से माइनस का आ जाएगा। और यहाँ से मेंटीसा जब हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसको पॉइंट के बगैर जब लिखेंगे 3177 आ जाएगा भाई। तो इसका मेंटीसा भी वही है जो हमें गिवन है, 0.5019। तो फाइनली हमारे पास 0.03177 इज इक्वल टू -2.5019 इसका सोल्यूशन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कहता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि लॉग हमें दिया गया है उस x का। ये लॉग है जो हमें वैल्यूज गिवन है ना आगे, ये उस नंबर की वैल्यूज हैं जिसका लॉग हमने लिया था, ये आया था, लेकिन वो नंबर हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा था जिसका लॉग ये आया है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसका जो है ना रिवर्स क्वेश्चन है। ये मैंने आपके सामने उसका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है यहाँ पर इरेज नहीं किया।
देखिए उसने हमें यही कहा था कि इसका कॉमन लॉग फाइंड करें, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्स के को लेट करके बोथ साइड पर लॉग लिया। फिर लॉग को फाइंड करने के लिए हमने दो चीजें फाइंड की थी, एक उसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये रिजल्ट आया। अब हमने यहां से वापस जाना है, यानी कि ये हमें गिवन है, किसी नंबर का लॉग हमें गिवन हो गया। अब ये नंबर तो ये था, ये हमारे पास सामने था, तो हमें ये गिवन है और इससे हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये वाला लॉग है। तो इसको हल करने का जो मेथड है सॉल्व करने का, वो सब पार्ट्स का सेम होगा। अगर आपको एक समझ आ गई तो आप इजीली कर सकते हैं। ये मैंने इसी का ही लिखा हुआ है कि जब हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो दो चीजें फाइंड करने के बाद उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। बस इसी कंसेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा कि ये जो है हमारे पास माइनस का 4 आपके सामने ऊपर लिखा हुआ भी है, ये करेक्टरिस्टिक है और ये जो है ये इसका मेंटीसा है। जी स्टूडेंट्स, अब मैं बिल्कुल यही काम यहाँ पे करने लगा हूँ। जब ये log x इज इक्वल टू 0.0065 है, ये वैल्यू आफ्टर दिस स्टेप आया ना, ये हमने उसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करने के बाद, तो यहाँ से मैं इन दोनों को ना यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को यहाँ से अलग करने लगा हूँ। अब यहाँ से करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0, जो कि पॉइंट से पहले है, और पॉइंट के साथ जो नेक्स्ट है ना, ये हमारे पास है मेंटीसा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें ये x फाइंड करना है ना, हमें यहाँ से log को इस साइड पे मूव करवाना है, और जो ही log इधर आएगा ना, ये उसका रिवर्स बनेगा और इधर आकर उसका इनवर्स मींस x इज इक्वल टू log का इनवर्स क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.0065। हमें क्या करना है, यहां से जो मेंटीसा है ना, इसकी मदद से हम जो टेबल आपको बुक के एंड पे दिया हुआ है, एंटी लॉग का टेबल, वहां से वैल्यू फाइंड करेंगे और करेक्टरिस्टिक की मदद से हम ये बताएंगे कि उस वैल्यू के अंदर पॉइंट जो है वो कहां पे हो सकता है। तो देखिए जैसे हमने कॉमन लॉग का टेबल देखा था ना, इसी तरह हमारा एंटी लॉग का टेबल है, लेकिन एंटी लॉग का टेबल में ना आपको जितने भी देखेंगे वो पॉइंट 00 से स्टार्ट होगा और ये एंड होगा पॉइंट 99 पर। मतलब यहाँ से पॉइंट 01 आ जाएगा, पॉइंट 02 आ जाएगा, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते पॉइंट 99 तक वैल्यूज आएंगी। बिल्कुल उसी तरह हमने पहले दो नंबर्स को कंबाइन करके, दो डिजिट्स को, जो नंबर बनेगा यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर जो है यहाँ कॉलम्स बने हुए हैं 9 तक। फिर इसका भी आगे डिफरेंस कॉलम होगा जिसमें 1 से लेकर जो है, सॉरी, ये वैल्यूज होंगी 0 1 2 एंड 9 तक, और यहाँ पर होंगी 1 2 डिफरेंस कॉलम में 3, जैसे हमने पिछले कॉमन लॉग में इसका टेबल देखा था। तो आप ये बुक में देखेंगे तो आपको वहां से इजीली जो है उसकी समझ आ सकती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से पहले दो डिजिट्स को आपस में मिलाकर जो भी नंबर बनेगा विद पॉइंट, हम उसको एंटी लॉग के टेबल में उसके बिल्कुल नेक्स्ट नंबर के नीचे चेक करेंगे। फिर उसके बाद अगर इससे आगे भी कोई नंबर होगा तो हम डिफरेंस कॉलम में भी उसको चेक किया करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू, जब मैं पॉइंट 00 को मतलब इसमें टेबल में चेक करता हूँ तो मेरे पास आता है 1014। अब इसी 6 के नीचे 1014 आया और इसी के सामने 5 के नीचे जो है ना, ये नंबर आगे आएगा 1। तो इसी तरह हमने इसको भी क्या कर देना है, यहाँ पर ऐड करेंगे 10 15। अब देखिए मैंने आपको कहा है कि मेंटीसा की मदद से आपने वैल्यू निकाली टेबल से, और करेक्टरिस्टिक से हमें पता चलेगा कि इस वैल्यू में, इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो पॉइंट लगाने का तरीका फिर वही रेफरेंस पॉइंट से ही मैं आपको समझाऊंगा कि आपने यहाँ पर क्या करना है कि रेफरेंस पॉइंट लगा लेना है, जिसकी पोजीशन होती है लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक कितना था, जितना करेक्टरिस्टिक होगा ना उतना उस रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट मूव करेगा। अगर पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है तो राइट साइड पे मूव करेगा, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। कितना मूव करेगा, जितने उसका करेक्टर्स का डिजिट होगा, नंबर होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी होगा। और अगर 0 आ गया तो इट मीन्स जहां पे रेफरेंस पॉइंट है उसी जगह ही पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आया है, ये क्या आया, 1.015। ये वो नंबर है जिसका लॉग फाइंड करने के बाद ये आया था।
सिमिलरली दूसरे पार्ट में देखें, जब हम इसके सोल्यूशन में आते हैं तो हमें यहाँ से x चाहिए ना, तो x फाइंड करने के लिए log उधर जाएगा तो ये बन जाएगा उसका एंटी लॉग ऑफ 1.192। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ से फिर वही बात है कि ये जो पॉइंट से पहले है ये करेक्टरिस्टिक है, इसको अलहदा लिख रहे हैं और मेंटीसा को अलहदा लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिखने लगा हूँ, ये हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है और मेंटीसा है। करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 1 प्लस का और मेंटीसा है 0.192। जी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू, अब देखें जो हमारे पास मेंटीसा है उसमें पॉइंट के साथ पहले दो डिजिट्स 0.19 बन रहा है। इसको जब हम 2 में चेक करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1556। अब क्योंकि 0.19 के बाद सिर्फ एक ही डिजिट था, आगे डिजिट नहीं है, इसको डिफरेंस कॉलम में चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए फिर वही बात है कि यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, रेफरेंस पॉइंट जिसकी पोजीशन है 1 और 5 के बिटवीन। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है ये कितना है, 1 है और 1 प्लस का है, तो रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 15.56 इसका सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट में देखें, वो कहते हैं कि log x इज इक्वल टू -3.434। स्टूडेंट्स ये समझने वाला पार्ट है, तवज्जो से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर माइनस अगर उसने लगाया होता ना जस्ट इस 3 के टॉप पे, तो हमें पता चल गया था कि ये सिर्फ माइनस का साइन जो है ना वो इस कैरेक्टरिस्टिक है, मेंटीसा के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन उसने जो माइनस लगाया ना ये इसके स्टार्ट में लगाया, इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ मेंटीसा भी नेगेटिव हो चुका है। जबकि हमने कहा था कि मेंटीसा तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, उसको नेगेटिव हम नहीं ले सकते। तो अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एक काम करने लगा हूँ। देखें, log x इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 3 है करेक्टरिस्टिक, इसको मैंने अलग कर दिया, प्लस माइनस का 0.434 ये मैंने अलग कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर क्या था ना कि करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा लेकर इनको हम ऐड कर देते हैं ना, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा था, हम करते ऐड ही है, मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो जो डेसिमल पॉइंट में मतलब जो करेक्टरिस्टिक है वो मैंने अलहदा कर दिया और मेंटीसा को अलहदा कर दिया, माइनस का 3 और ये माइनस का 4.434 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें टारगेट है हमारा कि हमने इस मेंटीसा को पॉजिटिव बनाना है, और हमेशा मेंटीसा जो होता है ना वो पॉइंट से सॉरी 1 से लेस ही होता है ना, 0 पॉइंट समथिंग होता है वो। तो अब मुझे इसको प्लस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये 3 माइनस का जो है ये एज इट इज प्लस इस मेंटीसा के अंदर, क्योंकि ये देखिए ना माइनस से प्लस तब होगा ना जब ये 1 से लेस है। अगर मेरे पास कोई नंबर 1 का यहाँ पर आ गया, 1 आ गया प्लस का, तो फिर है, तो मैं इसको पॉजिटिव यानी कि प्लस बनाने के लिए 1 को माइनस भी करता हूँ और यहाँ पर 1 को प्लस भी कर देता हूँ। बस यही स्टेप समझने वाला है। -0.434 जो है ये एज इट इज आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ से 1 को अपनी तरफ से माइनस भी किया है और 1 को प्लस भी कर दिया। तो अब देखें हमारे पास ये आ गया माइनस का 3 एज इट इज प्लस, क्योंकि ये 1 है हमारे पास और इसमें देखें तो पॉइंट नहीं दिया हुआ तो एंड पे होगा, और जब पॉइंट एंड पे है तो ये एज अ करेक्टरिस्टिक होगा ना, क्योंकि करेक्टरिस्टिक इज द होल नंबर पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर। तो ये जो होल नंबर पार्ट होता है ये करेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर ये जो करेक्टरिस्टिक है ना इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का इसका साइन ऊपर आ जाएगा। जब हम 1 में से 0.434 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.566। अब देखें ये जो बचा है ना, क्योंकि हमने 1 प्लस वाले से इसको माइनस किया था, ये पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये भी करेक्टरिस्टिक है, ये भी करेक्टरिस्टिक है और ये जो पॉइंट से पहले ये भी करेक्टरिस्टिक है। इन सबको आपस में जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4.56 एंड 6। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ से वही काम है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि वो नंबर कौन सा है। तो अब ये आ गया हमारे पास log x। ऐसे समझ लें कि आपके पास क्वेश्चन जो वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला इसका काम एक्स्ट्रा था। तो यहाँ से जब x हम फाइंड करेंगे तो log उधर जाकर ये बन जाएगा एंटी log ऑफ -4.566
कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है हमारे पास -4 है और मेंटीसा यहाँ से है 0.566। तो x इज इक्वल टू, अब 0.56 को हम 6 में जब चेक करते हैं तो हमारे पास आता है 3681। जी स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर पॉइंट एडजस्ट करना है और वो किसकी मदद से हम करते होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट से देखिए हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो माइनस का है, तो माइनस का होने की वजह से इसने लेफ्ट साइड मूव करना है। कितना मूव करना है, जितना करेक्टरिस्टिक है, मतलब 4 डिजिट्स लेफ्ट साइड में जब मूव करेंगे, ये 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये पॉइंट आएगा। तो x की वैल्यू जो आ गई है ये आ गई 0.000368 ये इसका आंसर है। इसके बाद देखिए 5 वाला पार्ट, 4 वाला मैं अभी माइनस वाला है वो भी आपको करके देता हूँ। 5 वाले पार्ट में देखें वो कहता है कि log x हमें दिया गया है, ये तो बड़ा सिंपल है। तो यहाँ से जब हम x फाइंड करना चाहते हैं तो log उस साइड पे जाके एंटी log हो जाएगा और ये आ जाएगा 4.3561। यहाँ से करेक्टरिस्टिक जो है ये 4 है और मेंटीसा जो है ये है हमारे पास 0.3561। तो सिंपली हम यहाँ से जब x को फाइंड करना चाहते हैं तो 0.35 को चेक करेंगे हम 6 में, फिर 1 में। तो 0.35 को जब हम 6 में चेक करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2270 प्लस 1 में जब चेक करेंगे डिफरेंस टेबल में तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो फाइनली हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो है x इज इक्वल टू 2271। अब इसमें जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है और करेक्टरिस्टिक 4 है, तो 4 डिजिट्स हमने राइट साइड पे मूव करना है, 1 2 3। अब 4 नंबर नहीं है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और एंड पे पॉइंट ना भी लगाएं तो कंसीडर किया जाता है कि वो लास्ट पे ही है। ये इसका सोल्यूशन है। पार्ट 4 में देखिए log x इज इक्वल टू -1.5726 है। यहाँ पर भी फिर वही बात आ गई कि हमारे पास जो नंबर है ना वो टोटली माइनस का आ चुका है, जबकि हमें पता है कि मेंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि मैं इधर ये जो करेक्टरिस्टिक है जो कि -1 है इसको अलग कर रहा हूँ, प्लस माइनस के साथ 0.5726 जो इसका मेंटीसा है वो अलग कर रहा हूँ। तो हमारा टारगेट है इस मेंटीसा को पॉजिटिव बनाना। तो वही काम है, मैंने आपको कहा है कि जब भी मेंटीसा आएगा वो 1 से लेस होगा, आपको उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपनी तरफ से माइनस भी करेंगे और 1 अपनी तरफ से प्लस भी करेंगे। तो ये वाला 1 पहले था, हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं, 1 को माइनस भी कर रहे हैं और 1 को ऐड भी कर रहे हैं। आगे ये जो माइनस का 0.726 है ये एज इट इज आएगा। अब इस पॉजिटिव वाले 1 से जब इसको माइनस करते हैं ना तो हमारे पास देखें ये आ जाएगा -1 प्लस -1 से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.4274। ये इसका पॉजिटिव मेंटीसा हो गया। अब देखें यहाँ से पॉइंट से पहले अगर 0 लगा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक्स जब आपस में ऐड होंगे तो माइनस का 2.4274 ये हमारे पास है log x। अब आपका सिंपली इस जैसा ही क्वेश्चन हो चुका है, हमें x फाइंड करना है तो log इधर आकर एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और एंटी लॉग ऑफ -2.4274 यहाँ से हम करेक्टरिस्टिक को सेपरेट लिख लेते हैं और मेंटीसा को यहाँ से सेपरेट जो कि 0.4274 है। तो जब हम इसमें वैल्यू चेक करते हैं तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 2675 आता है। क्योंकि मैंने दोनों वैल्यूज को कंबाइन फाइंड करके ऐड कर दिया है। आपको पता है कि हम पहले एक नंबर में चेक करके फिर दूसरे में चेक करते हैं टेबल से और उन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देते होते हैं। तो 2675 आ चुका है ना हमारे पास। अब हमें लगाना है यहाँ पर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट आएगा 2 के फौरन बाद और करेक्टरिस्टिक चूंकि यहाँ पर माइनस का है तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, एक डिजिट ये 2 है, दूसरा डिजिट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 0 लगाएंगे और इधर पॉइंट। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ चुकी है वो है 0.02675। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस लेक्चर का कि हमें log x गिवन है, यहाँ पर फिर वही सेम केस है माइनस के साथ। तो आई थिंक अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ से देखिए हमारे पास log x इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक माइनस का अलग कर दें
प्लस मेंटीसा माइनस के साथ 0.0184, इसको हमने अलग कर दिया। सेम वही काम है जैसे हमने यहाँ पर देखिए किया है, 1 को अपनी तरफ से ऐड भी किया गया और सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस, यहाँ से 1 को हम माइनस कर रहे हैं और जो माइनस कर रहा हूँ ना ये मैं इसके ऊपर लगा दिया साइन, प्लस 1 माइनस ये वही आ जाएगा जो पहले गिवन है 0.0184। तो स्टूडेंट्स देखें माइनस का 2 प्लस माइनस का 1 ये एज इट इज, प्लस इस 1 में से जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.9816 जो है ये आंसर आ जाता है इसको 1 से माइनस करने पर। तो सेम वही काम है, यहाँ पर इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स को आपस में ऐड करेंगे, माइनस का 3.9816 ये हमारे पास आ चुका है log x, और जब हम x फाइंड करेंगे तो एंटी लॉग ऑफ -3.9816, करेक्टरिस्टिक को सेपरेट लिखें, मेंटीसा को सेपरेट लिखें, और करेक्टरिस्टिक है हमारे पास माइनस का 3 और मेंटीसा है 0.9816। जब हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं टेबल से तो हमारे पास आता है 9585 जी स्टूडेंट्स। अब फिर वही काम है कि हमें यहाँ से लगाना है इसका पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है। करेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पर माइनस का है और 3 है, लेफ्ट साइड पर 3 डिजिट हम मूव करेंगे, 1 फर्स्ट वाला जो 9 है ये सेकंड 0 एंड ये थर्ड यहाँ पर पॉइंट, ये इसका फाइनली सोल्यूशन है। और ये एक बात आपको बताता चलूँ, यही बिल्कुल एंटी लॉग का हम आगे 2.4 एक्सरसाइज जो आने वाली है उसमें क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आपके लिए 2.4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन आपको हल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 जो कि लॉग को फाइंड करने पर थी उसको हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।